हेलो दोस्तों, आपको पुष्पा एकेडमी में स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स के हर एक कंसेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स को। जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल की फिजिक्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और मैं हर एक लेक्चर के बाद एक डीपीपी प्रोवाइड करूँगा और आप उस डीपीपी को सॉल्व करना। उसमें कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट में बताना, उसको मैं डिस्कस करूंगा। वैसे भी लेक्चर खत्म होने के बाद या चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उस डीपीपी का सॉल्यूशन इस चैनल पर भेज दूंगा, रख दूंगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ इस चैनल पे। तो आप फिजिक्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लेवल के लिए हमारा टारगेट जो होगा जेईई एडवांस और जेईई एडवांस जो टारगेट होगा 2027 का पेपर टारगेट करके हम पढ़ाएंगे। मैं पूरे सिलेबस को 15 महीने के अंदर, 15 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस चैनल पे और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना कुछ देर किए हुए। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। पहले फिजिक्स में सबसे पहली चीज है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। एक हेडिंग करके डालते हैं। इसमें मैं बता दूं क्या करने वाले हैं। हमें क्या है, फिजिक्स पढ़ने के लिए हम तो यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे मैथ्स के टर्म यूज होंगे और मैथ्स के बहुत सारी चीज आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको पहले दिक्कत ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मैथ्स में जो छोटी छोटी चीजें हैं मैथ्स की, उनको हम इस फिजिक्स में एक बेसिक मैथमेटिक्स नाम के चैप्टर करके पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहले शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले फंक्शन क्या होता है आपने सुना होगा। फंक्शन के बारे में पता नहीं आपने सुन रखा होगा या नहीं, तो एक बार मैं इसको डिफाइन कर दूं प्रॉपर, फिर मैं इसको समझाता हूँ फंक्शन किसे कहते हैं, क्या है फंक्शन, इस कौन किसको फंक्शन बोलेंगे, किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार मैं डिफाइन कर दूं इसको। ठीक है, जो सबसे पहली बात, ए फंक्शन इज ए specific type of true mathematical relationship between two variables where each input associated with exactly one output। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया फंक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वेयर ईच इनपुट एसोसिएटेड विद एक्जेक्टली वन आउटपुट। एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच, दो वेरिएबल। जैसे मान लिया एक वेरिएबल हमारा एक्स है और दूसरा वेरिएबल इसमें वाई है, इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। पहले चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। अगर हमने यहाँ इसको हम बोलते हैं जो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ना इस फंक्शन में, जो भी वैल्यू रखा उसको हम बोलते हैं इनपुट। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी हमें, इस पे वैल्यू रखा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली उसको हम बोलेंगे आउटपुट। पता चलिए इनपुट किसे कहेंगे। एक इक्वेशन है उसमें हमने x की वैल्यू कुछ कुछ रखा है 1 2 3, ये इनपुट हो गए। यहाँ से हमारा 1 के करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग 9, ये क्या हो गया आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक रिलेशन। तब क्या होता है कि एग्जैक्टली वन आउटपुट। मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ से 1 की एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखा 1 रखा, तो y की वैल्यू 1 ही आई।
अगर x की वैल्यू मैंने कुछ रखा, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू एक ही है, एग्जैक्टली वन वैल्यू है, यूनिक है, तो उससे हम फंक्शन बोलेंगे। पहली बात क्या, ये बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि इन रिलेशनशिप में मैंने x की वैल्यू कुछ भी रखा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई वो एक ही वैल्यू आई। यहाँ 1 रखा तो 1 आया। यहाँ ये नहीं कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 भी आ गई 1 भी आ गई, ये फंक्शन नहीं है। समझे? फिर से मैं एक बार अगले पेज में फिर एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन लिया था वहां पे क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 रखा, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या किया हमने, x की वैल्यू जो रखा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, यूनिक आ रही है, तो ये क्या है, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिफिनेशन में लिखा था वहां पे था एग्जैक्टली वन आउटपुट, एग्जैक्टली वन, एक ही आउटपुट है, एक भी वन ही आउटपुट, यहाँ पे दो वैल्यू नहीं आ रहा, तो ये क्या है, फंक्शन है। फिर हमने लिखा x की वैल्यू 2 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हमने x की वैल्यू -1 रखा यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नहीं कि x की वैल्यू हमने 1 रखा यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है, नहीं। इसके कोरस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू एक ही है, 1 है, कुछ भी है, यूनिक है, यूनिक है, दो वैल्यू ना है, 1 वैल्यू है। अगर दो वैल्यू आएगी तब फंक्शन नहीं है, बेशक ये सेम हो जाए आगे चल के, x इक्वल टू -1 पे 1 आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे थी x इक्वल टू -1 पर एक ही वैल्यू आई, तब भी ये फंक्शन है। अब मैं बताता हूँ फंक्शन कौन नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक आ गया वेरिएबल y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने यहाँ x की वैल्यू क्या रखा, 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ ओपन करके पूरी, y -1 होता है और y +1 आता है, ये फॉर्मूला होती है ना, यहाँ पर 1 स्क्वायर करके इक्वल टू 0, तो वहाँ y की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया। x की वैल्यू मैंने क्या रखा, 1, और y की दो वैल्यू आ गई, 1 भी आ गई -1 भी आ गई। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन नहीं है। हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि किसी भी आउटपुट पे हमें जो y की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी, एग्जैक्टली 1 आउटपुट आएगा। यहाँ कितने आउटपुट आ गए, 2 आउटपुट आ गए, किस पे, x की वैल्यू पे, ये फंक्शन नहीं है। क्या समझे, समझ गए? यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू डाला 1, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई 1 भी आ गई -1 भी, दो वैल्यू आ गई, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। तो हमने एक चीज सीखा, फंक्शन कौन है कौन नहीं है। तो अगले पेज पर देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं फंक्शन कौन है कौन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैं सबसे पहले करता हूँ, आपको ये बताओ आप फंक्शन है कि नहीं, फिर बता दो y की पावर x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दो, ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। दो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का क्यूब इक्वल टू 1। x की वैल्यू मैंने क्या रखा, -1 रखा, y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का क्यूब -1। हमने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू -1 पे भी -1 आ रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि y की जो वैल्यू है एग्जैक्टली 1 आउटपुट आ रहा है, यहाँ दो वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये देखते हैं, यहाँ मैंने रखा है x की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो y की क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। यहाँ हमने रखा x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। तो एक किसी x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, y x इक्वल टू 2 पे 6 आ रही है, ये क्या है, एग्जैक्टली 1 आउटपुट है, यूनिक है, अलग है। अब यूनिक ना हो
यूनिक से कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्टली वन है, आउटपुट है, एक ही आउटपुट आ रहा है। इससे क्या है, ये फंक्शन ये भी है। ऐसे आपको मैथ में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन सब चीज़ों को, मैं तो बस थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आ गया जैसे कि y की पावर 4 इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू क्या रखा 1, तो y की पावर 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ आएगा y की पावर 4 माइनस 1 का 1 की पावर 4 कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ था हमारा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आएगी। कभी भी किसी भी स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यू माइनस 1 नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे, ये 0 होगा। तो हमारे पास बचकर वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो वाई क्या होगा प्लस माइनस 1, वहाँ पीछे सॉल्व किया था। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्या समझे, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं फंक्शन के बारे में, और फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम y को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो y है ये x का फंक्शन है, कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बदला, यहाँ पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 3 रखा 9 आ गई। तो y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, हम जैसे जैसे x को बदलेंगे वैसे वैसे y को बदलेंगे। इसमें एक और चीज होती है, जो x होता है ना, ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x y होता है ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे बता रहे हैं, हम यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 माइनस 1 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी में कुछ भी रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने x की वैल्यू कुछ भी रखा तो y की भी वैल्यू कुछ भी आ रही है, नहीं। x की वैल्यू हमने 1 रखा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ना कि 2 आ जाएगी। हमने x की वैल्यू यहाँ 2 रखा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ रही है 4 आ रही है। माइनस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या, x की जो वेरिएबल है हम यहाँ कुछ भी रख रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, लेकिन y जो आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, इसलिए हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम फंक्शन को एक बार इस प्रकार से भी डिसाइड कर लेते हैं, ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएबल एंड की जगह 2 कर लेते हैं, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो रिलेशनशिप है किसके बीच, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे ही हम एक प्रकार से बोल सकते हैं फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और चलो एक बार मैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे y इक्वल टू मैंने f ऑफ x रिप्रेजेंट किया, एक्स स्क्वायर किया, ठीक है। सबसे पहली बात, इसकी जो वैल्यू है ना, जैसे हमने कुछ भी रखा 1 2 3 4 कहाँ तक वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऑल पॉसिबल
ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो हम x की सारी पॉसिबल वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। इसको डोमेन बोलेंगे। डोमेन एक शब्द है, कहाँ से है कि x की सारी पॉसिबल वैल्यू, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शन जो था 1/x आ गया मान लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ हम जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखते हैं ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी डोमेन से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू रख लेंगे 1 2 3 रियल नंबर पूरे, और माइनस कर देंगे इसमें से जीरो। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, मैं तो बस यही पढ़ा रहा हूँ। ये डोमेन से हट जाएगा, ये वैल्यू नहीं हो सकती। आपको ऐसा ना हो कि हमेशा x की सारी वैल्यू हो सकती है, नहीं, कभी कभी ये बहुत सारी चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अब मान लेते हैं कि y इक्वल टू आपने क्या किया 1/x-1, तो यहाँ हम 1 नहीं रख सकते, तो हम रियल नंबर में से 1 हटा देंगे। ठीक है, ऐसे आपको मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस आप ये जान जाए कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज नोन एज डोमेन, और इस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ये डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज। मैंने एक मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे, जैसे हमने जीरो रखा तो y की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि जो मिनिमम वैल्यू आई x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा डोमेन में से उठा के, उसकी मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे। इस फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, ऐसे आपको मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन सब चीज़ों को, बहुत डिटेल में। आपको बहुत सारे फंक्शनों को रेंज भी निकालना सिखाया जाएगा, डोमेन भी निकालना सिखाया जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है फिजिक्स में, उस प्रकार के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे एक चीज़ है, आपको मैं बता दूँ कि जैसे हमने एक फंक्शन लिया, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, इनकी एक फंक्शन बनाते हैं f ऑफ r, यहाँ y करते हैं, यहाँ x करते हैं, रेडियस को x से जूम करते हैं, और 4/3 पाई x क्यूब। ठीक है, x इक्वल टू r कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे फंक्शन है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया f ऑफ 1 की वैल्यू बता, क्या होगा, f ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमने 1 की वैल्यू क्या है, x की, यहाँ क्या है f ऑफ x, इससे कंपेयर करेंगे इसका, तो फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या है यहाँ x है यहाँ 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 4/3 पाई 1 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, इसका कंपेयर हमने इससे किया, तो सेम फंक्शन है सब कुछ, यहाँ बस x है यहाँ 2 है, तो हमें f ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, जहाँ x है वहाँ 2 कर दूंगा, तो क्या करूँगा 4/3 पाई 2 का क्यूब क्या होगा 4/3 पाई इंटू 8 32 पाई/3। ठीक है, अब जैसे यहाँ x है यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें 3 की वैल्यू f ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखना होगा, तो 4/3 पाई 3 की क्यूब क्या होगा 3 इंटू पाई इंटू 27, यहाँ से 9 36 पाई। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना आ गया, कैसे किसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ इसको इससे कंपेयर करेंगे, जैसे हमने क्या किया कि f ऑफ x को f ऑफ 1 से कंपेयर किया, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, इक्वल टू भी है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो
ऐसे करके हम आगे बहुत सारी चीज़ों को मैथ में भी सॉल्व करेंगे और फिजिक्स में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप कर लो x प्लस 1। ठीक है, हमें अब जैसे यहाँ पे था हमने क्या निकाला था एफ ऑफ 1। इसका एफ ऑफ 1 आसान है, x से तुलना कर लो इससे, इसकी तुलना कर लो इससे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, यहाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हमें कोई पूछते एफ ऑफ x निकाल लो आप, क्या होगा, ये करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे थे, जब हमें x की वैल्यू और एफ ऑफ 1 निकालना था तो हम इसको कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ x था, यहाँ 1 था, इसलिए x की वैल्यू 1 है। तो इसका भी कंपेयर हम इससे करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, हमने इसका तुलना किया, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो हम x की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x। यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में x है, यहाँ क्या है, x है, एफ ऑफ x है। तो यहाँ x है, तो x की वैल्यू एफ ऑफ x आ गई। तो हमें एफ ऑफ x निकालने के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ एफ ऑफ x पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जैसे मेरे को ये वैल्यू निकालनी थी, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे कि हमारे ये सेम फंक्शन हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे एफ ऑफ x, तो क्या करेंगे एफ, और हमने इसको x इक्वल टू इतना कर रखा है, तो क्या करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, यही तो आंसर है। लेकिन सिस्टमेटिक लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस वन कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस 2। तो कोई भी पूछेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 2। और कोई पूछ दे हमसे एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। समझ गए, आसान है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं ऐसे डीपीपी में इसका क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा और सॉल्व भी करेंगे तो अच्छी तरह से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप करना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर फंक्शन दे रखा है हमें y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप एफ ऑफ एक्स निकालो, क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू बताना। ठीक है, कितना होगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये भी बता देना, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी ये भी बता देना। एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, इसके 4 पार्ट है, आप करना और कमेंट सेक्शन में बताना। और जब डीपीपी सॉल्व करूंगा तब आपको उसी में इसको सॉल्व करूंगा, उससे मैं आप मैच कर लेना आंसर। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, चलो।